हाँ तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट सम है। ये बहुत अच्छा सम है। यहाँ पे गिवन है 2 मिरर्स जो कि पैरेलल रखे हुए हैं। 2 मिरर्स में अगर वो पैरेलल है और एक इंसिडेंट रे अगर तुम इस तरह से पास करते हो, साइंस का टॉपिक है ये कि इंसिडेंट रे यानी एक रे तुम इस पे, एक लाइट रे यहाँ पे इस मिरर पे पड़ता है, सो वो रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट हो गए सेम एंगल बनाएगा और यहाँ पे दूसरे मिरर पे वो रिफ्लेक्ट होते हुए, अगर यहाँ पे वो इंसिडेंट हो रहा है तो यहां से फिर रिफ्लेक्ट होके सामने जाएगा, फिर आगे और बढ़ेगा। मतलब जितना बड़ा मिरर होगा उतने ज्यादा रेस तुम्हें मिलेंगे जो कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। सो ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्शन रे है, इन दोनों के बीच में अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं जिसको हम साइंस में कहते हैं नॉर्मल, तो ये जो नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन और ऑल्सो दिस लाइन। एंड यहां से भी अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं, इसको नॉर्मल कहेंगे। तो ये जो नॉर्मल ड्रॉ किया है उससे क्या होगा, तो उससे 2 एंगल मिल जाएंगे। ये जो एंगल है ये है इंसिडेंट एंगल, यानी यहां से जो लाइट रे निकल रहा है यहाँ पर वो इंसिडेंट रे है, इसलिए ये इस एंगल है इंसिडेंट एंगल। इसको हम कह देते हैं ई, सपोज अभी शॉर्ट के लिए शॉर्ट नेम दे देते हैं। और ये जो दूसरा एंगल है यहां से यहां तक वो रिफ्लेक्शन रे है। उसी तरह यहां पर भी यहां से ये जो आ रहा है वो इसके लिए इंसिडेंट है, इसलिए इसे नाम देते थे सी, और यहां से जो एंगल बन रहा है इसको नाम देते थे स्मॉल डी। तो इस तरह से मैंने 4 नाम ए बी सी डी दे दिए। अब इससे क्या होता है, देखो मुझे प्रूव करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी दिस ए बी कहां है, ये रहा ए बी, और सी डी ये रहा, ये दोनों पैरेलल है, प्रूव करना है। तुम जानते हो कि अगर 2 लाइन पैरेलल प्रूव करनी हो तो यू हैव टू शो दैट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। कुछ भी इक्वल बता दो, चाहे करस्पॉन्डिंग या अल्टरनेट, तो तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अल्टरनेट एंगल लूं तो ये जेड शेप दिख रहा है तुम्हें, जेड शेप, यानी ये जो पूरा एंगल है यहां से यहां तक का, और इसमें भी ये एंगल जेड शेप में दूसरा बन रहा है। ये 2 एंगल अगर इक्वल बता देता हूं देन वी कैन से दैट दिस 2 लाइंस आर पैरेलल, करेक्ट। तो ये इक्वल कैसे बताएंगे, क्योंकि अभी तो कुछ गिवन है ही नहीं, लेकिन हम कुछ और देखते हैं। उससे हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी भी है, साइंस में पढ़ चुके हैं। वो इस तरह की है, देखो कि सबसे पहले हम लेते हैं ये जो ड्रॉ किया है इससे ये 2 एंगल मिलते हैं, और वी नो दैट क्या हम जानते हैं, A इक्वल टू बी, ये A और B इक्वल है। क्यों, क्योंकि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल हमेशा इक्वल होता है, ऐसी प्रॉपर्टी है, हमने साइंस में पढ़ चुके हैं। तो A इक्वल टू बी, तो हमने पहले लिखा A इक्वल टू बी, एंड दूसरा क्या होगा C इक्वल टू डी, यानी C एंड D इक्वल है। ये दोनों, इतना डेटा हमें मिल रहा है। और देखो कि यहाँ पे ये जो 2 लाइन ड्रॉ की है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने के साथ साथ ये दोनों पैरेलल भी है, तो वी कैन से दैट कि भी ये 2 लाइन पैरेलल है। अगर इसका कुछ नाम दे दे, कि जैसे मैं लिख दूं कि परपेंडिकुलर लाइन, यहां पे L लिख देते, L इज पैरेलल टू L एंड परपेंडिकुलर L टू PQ, PQ के परपेंडिकुलर लाइन, एंड परपेंडिकुलर लाइन इसका नाम देते हैं M, सपोज ये M टू RS, आर पैरेलल। ये दोनों कैसे है, पैरेलल है। ये मैंने सेंटेंस में इसलिए लिखा कि तुम्हें समझ में आए, बाकी तुम मैथमेटिकल शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे कि L इज पैरेलल टू M, हियर यू कैन राइट L इज पैरेलल टू M, L is perpendicular to PQ, that is perpendicular to PQ, M is perpendicular to RS, that is M is perpendicular to RS। इस तरह से तुम लिख सकते हो, राइट। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म में, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है कि वी नो दैट A इक्वल टू बी, वाई, बिकॉज परपेंडिकुलर लाइन L टू PQ
एंड लाइन M to RS आर पैरेलल। ओके, तो ये दोनों पैरेलल हो गई। ये दोनों अगर पैरेलल है तो इसमें तुम देखो कि जेड शेप बन रहा है, यहां से पूरा ये जेड शेप बन रहा है। ये अगर ये जेड शेप बन रहा है तो इसमें दो एंगल होंगे B एंड C। सो B एंड C आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड सो दे आर इक्वल। तो हियर B equal to C, right? B equal to C, and we can say that alternate interior angle. Okay, right? Why? Because L is parallel to M, so that these two are alternate interior angles, and so they are equal. तो B equal to C आ गया। अब B equal to C है, लेकिन A और B भी इक्वल है, C और D भी इक्वल है। सो B के बदले मुझे दोनों मिक्स करना है, यानी 2 टाइम्स B कर दूं अगर मैं और 2 टाइम्स C कर दूं तो भी चलेगा। तो यहां पे मैं 2 टाइम्स B और 2 टाइम्स C कर दूं, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी 2 टाइम्स B का मतलब क्या हुआ? B प्लस B। 2 टाइम्स C का मतलब C प्लस C। अब B के बदले मैं A लिख देता हूं यहाँ पे, तो A प्लस B हो जाएगा। यहां C के बदले D लिखिए तो C प्लस D हो जाएगा। यानी इन दोनों का सम और इन दोनों का सम इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो देयरफॉर ये दोनों क्या है? तो दे आर अल्टरनेट एंगल्स एंड दे आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल्स भी है ये दोनों, ये जेड शेप में बन रहे हैं। देखो यहां से ये पूरा जेड बनाओ तो ये दोनों एंगल जेड शेप में बन रहे हैं, और इक्वल भी बता दिए हमने कि ये दोनों इक्वल है। देयरफॉर वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD। तो AB और CD पैरेलल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है। कैसे बताया? इन दोनों को पैरेलल लेके B और C को इक्वल बता दिया, और फिर B को डबल कर दिया, यानी A प्लस B ऐड कर दिया, और C में भी डबल करके C प्लस B कर दिया। तो ये पूरा एंगल भी इक्वल हो गया। मतलब अगर हाफ इक्वल है तो पूरा भी इक्वल ही होगा। एंड सो दैट AB इज पैरेलल टू CD बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट?